हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने छोड़ा था। और शाम को मेरा ब्लॉग बनाने का कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि कुछ था भी नहीं स्पेशल। लेकिन शाम को क्या, रक्षाबंधन हमारे यहाँ 11-12 हो रहा था। दोपहर तक तो डिसाइड हो गया था, सुबह तक के 12 को होगा और शाम तक भी था। लेकिन अभी बज रहे थे मेरे यहाँ 8 और इन्होंने कहा कि घर से फ़ोन आ गया था मेरे यहाँ ससुराल से। उन्होंने कहा कि नहीं, कल ही है। और मुझे स्वीट डिश खुद से बनाना रहता है। मैं मार्केट का स्वीट डिश नहीं जल्दी खरीदती हूँ फेस्टिवल वगैरह, क्योंकि ना मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को सेवई वगैरह पसंद है, बाकी वैसे मिठाई नहीं। तो मैं ये लेकर आई थी। तो मेरे बेटे को भी गुलाब जामुन खाने का बहुत मन था और बाहर की चीज़ों का ना कोई भरोसा नहीं है। तो अभी देखिए, मैंने जितना चीनी लिया था उतना ही पानी लेके चाशनी को बैठा दिया है। 3 कप मैंने चीनी, मतलब कम से कम 700-750 ग्राम चीनी है, उतना ही पानी है मैंने डाल दिया है उसमें। वो उबल रहा है, तब तक मैं हल्का सा दूध डाल के, हल्का सा पानी या दूध आप जो भी डाल के उसको थोड़ा सा गूंद रहे हैं। बहुत गर्मी लग रही थी इस बीच, क्योंकि बारिश एकदम नहीं हो रहा है, मौसम एकदम गर्म है। लेकिन बनाना था तो बनाना ही था, क्योंकि अभी ये स्वीट डिश नहीं बनाऊंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो इसमें आप मिश्री भर के आप गोल बना लीजिए। तो मैं इसको देखिए फटाफट गोल कर रही हूँ, क्योंकि आटे जैसा एकदम नहीं होता है, सॉफ्ट तो नहीं होता है। लेकिन अभी तेल मैंने डाल दिया है और वहाँ चाशनी, तो इसको फटाफट गोली काट रही हूँ। मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, तो घर के लोग को खाना था। मैंने कहा कि छोटा सा थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो टाइम जल्दी पास हो जाएगा। छोटा बनाने में ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये आप लोगों को पता है। तो अभी देखिए, मैं फटाफट इसको गोल करके और इसके अंदर मिश्री मैंने डाल दिया है, 2-4 मिश्री भर के फिर इसको गोल करिए तो ज़्यादा अच्छे से गोल बन जा रहा है। तो मेरा बड़ा बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा रीज़न है इनको ये कहते हैं सोचता छोटा बनाना। मैं कि घर पे ही खाना है, आप ही को खाना, हम ही को खाना है, तो फिर रसगुल्ला छोटा ही ठीक बड़ा बना लेती हूँ। अभी देखिए, उधर मेरी चाशनी भी पकने लगी है और उसको 5 मिनट और बॉयल करके मैंने ढक दिया है। और इधर मेरी गोल बन गया था, रसगुल्ला गोलू बोल रहे हैं तनुष की जैसा। तो अभी गोल बन गए थे, तो मैंने इसको फ्राई करना है। तो मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अंदर तक पकना चाहिए। जब तक पकेगा नहीं तब तक रस उसके अंदर घुसेगा नहीं। तो और क्योंकि ऊपर से बहुत जल्दी ये काला पड़ जाता है, तो मैंने मीडियम लो फ्लेम पे ही बनाया। जब तक मैं बनाते भी जा रही थी और तुरंत ही इसको गर्म चाशनी में ही आप डाली, तो चाशनी एकदम गर्म था, इसलिए मैंने ढक दिया था। बाकी मैं फटाफट बनाते जा रही हूँ। मेरे ज़्यादा तब भी बन गया था, 20-22 बन ही चुके थे मेरे उसमें गुलाब जामुन। तो ये बहुत इजी बनता है। देखिए, मैंने उसको भी डाल दिया और ये लास्ट खानी था, मेरा बन गया था। उसके बाद मैं 10 मिनट तक वेट करूँगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि रसगुल्ला कैसे बन के तैयार हो गए थे। तो मेरे बन के ऐसे एकदम तैयार हो गए थे, फूले बड़े। तो मुझे इनको और मेरे बेटे को भी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये मुझे चढ़ाना नहीं था। तो मैंने कहा कि चलिए आप लोग एक बार टेस्ट कर लीजिए। जरा तो ग्रेवी मैंने लिया, इसके अंदर बुरादा ऊपर से आप छिड़क दो तो बहुत अच्छा लगता है। और कल दिवाली की, मतलब रक्षाबंधन की मिठाई भी मेरी ये थी। तो मैं सबसे पहले तो मैं बेटा को दे दूँगी। बेटे को देने के बाद, क्योंकि बेटे को बहुत इंतज़ार था, मैं इनको पकड़ाई, फिर अपने बेटे को भी बैठा रही थी और बेटे को भी खिला रही थी। तो मैंने कहा, तो ये कहे बहुत बड़ी साइज़ की श्वेता है, तो लग रहा है एकदम बड़ा बनाई हो जैसे अजीब सा। तो मैं कही अपने घर के लोगों को तो खाना है और किसको खाना है, स्वाद में अच्छा है ना। तो तनुष को भी बहुत पसंद आया और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया, इनको भी बहुत पसंद आया। और उसके बाद फिर मैंने बस ये रात को बनाया, फिर रोटियां सेकी, क्योंकि मैंने कल आलू अदौरे की सब्ज़ी बनाई थी, वो हम लोग ने खाया। अब सुबह का टाइम है, सुबह हम लोग थोड़ा सा लेजी हो गए थे कि उठे थे, 8 बज चुका था। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े डिसाइड कर रही थी। मैं अपने बेटा, और फेस्टिवल के दिन तो सबसे पहले कपड़े डिसाइड होते हैं ना, कि क्या पहना जाएगा दिन में और क्या। आज मुझे बनाने थे छोले पूड़ी और सेवई बनाने को था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब गुलाब जामुन मीठा है तो सेवई मत बनाना, दोनों मीठा नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए, अभी तो मैं नाश्ता वगैरह नहीं, तो मैंने छोले के लिए तो उबालने के लिए बैठा दिया था। अभी मैं कपड़े निकाली, कपड़े निकालने के बाद बाकी कपड़े, इनका भी तनुष का डिसाइड हो रहा था, प्लस डिसाइड होने के साथ साथ ये भी हो रहा था कि तनुष के कपड़े देख लो क्या छोटे हो रहे हैं क्या बड़े हो रहे हैं। फिर अब वेदर चेंज होता है तो सब पता चलता है ना, फिर उसके हिसाब से कपड़े भी लेने होते हैं बच्चों के लिए। तो वही हम लोग देख रहे थे। तो फिर तब तक डिसाइड किया कि ये तनुष बोल रहा था कुछ और, हम बोल रहे थे कुछ और पहनेंगे। बच्चों के साथ तो होता ही जैसा है कि बच्चे कहते हैं नहीं मम्मा ये पहना, और हम लोग वो पहनाते हैं जो छोटे होने वाले रहते हैं, या जो चीज़ नहीं होता है वो पहनाते हैं। और बच्चे जो होता है कि जो नए होते हैं वो पहनना चाहते हैं। तो हम कहीं नहीं, तो उस घर ही पे तो रहना है, तो ये आप पहन लो, जब कोई बाहर निकला तो वो पहनना। बहुत समझाने के बाद फिर ये हुआ। फिर इनसे बात हो रही थी, ये भी कह रहे थे कि देख लो तुम क्या पहनना है और क्या करना है, जल्दी करो घर का काम। क्योंकि सुबह होता है ना कि जब लेट हो जाता है उठने में ही, जब लेट हो जाता है तो काम भी तो बहुत ही हो जाता है लेट।
तो अभी देखिए मैंने फटाफट कपड़े, जबकि मेरे हस्बैंड झाड़ू तो लगा दिए थे, मेरा एक आधा काम तो मेरा खुद ही भी कर देते हैं, झाड़ू वगैरह तो ये खुद कर देते हैं, क्लीनिंग में एक हेल्प तो कर देते हैं फेस्टिवल के दिन। और मेरा खुद का भी काम कभी कभी होता है कि छुट्टी के दिन मुझे थोड़ा आलस हो जाता है। तो भी देखिए मैं किचन की बस सफाई करूँगी, झाड़ू ये लगा दिए तो फिर फटाफट मैं पोछा लगा करके ही तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि सुबह उठना था 8 और बातचीत करते हुए ना, फेस्टिवल के दिन और छुट्टी के दिन होता है ये, थोड़ा सा चाय पी ले, थोड़ी सी बातें कर लें, गपशप हो जाए, ये सब करते करते लेट ही हो जाता। और छोले मैंने बैठा दिया था कि फटाफट ये छोले हो जाएं, तो छोले तो हो गए थे, क्योंकि काबली चने के मुझे बनाने थे तो पक जाते हैं ना, तो बनने में आधा टाइम लगता है। फिर मैं इसके बाद सोची थी कि बेटे को नहला दूँ, तो बेटे को नहला के मैं तैयार कर दी। इन्होंने कहा ये उसके बाद नहाएंगे, इसके बाद जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक मेरे हस्बैंड भी नहा लेंगे, और नहाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी फटाफट, और नहाने के बाद और मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद फिर हम फेस्टिवल की राखी बंधवा देंगे। बेटे की भी मेरी आ गई थी, मेरी यहाँ बेटी की भी मतलब बहनें तो हैं ही हैं, दूर दर मतलब खुद की तो नहीं है, लेकिन हाँ सब हैं, बहनें तो हैं ही हैं। तो उन लोग की राखियाँ आती हैं, मेरे ससुराल से मेरी जेठानी की बेटी की राखी आती है, बुआ की बहन बेटी की राखी आती है, ऐसे करके बहुत राखी, 3-4 राखियाँ मेरी दीदी लोग की बेटियाँ हैं, उनकी भी राखियाँ बंधवानी होती है, तो वो भी हो जाती हैं। तो भी देखिए मैं पोछा लगाना शुरू की, फटाफट क्लीनिंग कर लूँ, ये पोछा ना लगे रहा मुझे घर साफ़ लगता ही नहीं है। भले ये कितना भी कहते रहे श्वेता आज स्किप कर दो, लेकिन मुझसे ये चीज़ स्किप नहीं होता। बाकी और चीज़ हो जाए, लेकिन झाड़ू तो ये कभी नहीं, तो जहाँ पोछा स्किप मेरे से नहीं होता है। तो फटाफट मैं नहा करके एकदम रेडी हो जाऊँगी। रेडी हो जाने के बाद फिर और काम करूँगी, ये नहीं होता, ये पोछा वगैरह सब कुछ सही से चलता है। इसके बाद तैयार हो जाऊँगी, तैयार होने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी और सबसे पूजा करने की तैयारी करूँगी। ये पोछा हो जाएगा ना। और सच में आज 11-12 के चक्कर में इतना कन्फ्यूज़न हो गया था ना, ये मतलब हड़बड़ी जैसी बच गई थी। कल मैं सुबह ही सोची थी कि दोपहर में मैं गुलाब जामुन अच्छे से बना लूँगी, नहीं होता है मन से दिमाग अच्छे से, तो रात को पता चला तो इतनी हड़बड़ी बनाना पड़ा। जब कोई फेस्टिवल, जब इस हिंदू में तो होता ही, हम लोग का तो अधिकतर मेरे यहाँ हो जा रहा है, खिचड़ी वैसे ही हो गई, ये भी फेस्टिवल हो गया, होली भी वैसे ही हो गई हमारे यहाँ। ब्लॉग आप देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि होली में एक दिन पहले हो गया, एक दिन बाद हो गया, तो सब कुछ बन के रख किया, ये ऐसे हो गया। तो मैं अब क्या करूं, अब मेरे राखी की तो हम लोग तैयारियां कर रहे थे, राखी ये आ गए तो राखी को खोल के जो उसमें कीप लगे रहते हैं ना, सेफ्टी पिन, ये सब वो हम लोग फेंक रहे थे। और ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है, बेटा है ना, तो उसकी आँखों में पैरों में चुभ जाएगा, हाथ में भी बच्चे तो होते ही हैं, देखने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो नुकसान कर ही सकते हैं। तो इसमें ये बड़े प्रिकॉशन के तौर पे निकाल रहे थे। तो मैंने कहा कि चलिए आप निकालो, तो मैं एक पॉलीथीन में करके पहले फटाफट उसको फेंक देती हूँ। फेंकने के बाद ही फिर मैं बांधना शुरू करूँगी, क्योंकि होता है ना कि जरा हमारा थोड़ा बहुत भी तो निकलेगा। तो अभी देखिए वही चीज़ें मैं उठा के इसमें फेंक रही थी, और बाबू मेरा इतना परेशान कर रहा था, तो मेरी थाली लग गई थी व्रत की और पूजा करने की। तो मैंने दीपक जलाया, और दीपक जलाने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा करना शुरू किया। और ये देखिए मेरी भगवान जी की रसगुल्ला, राखी और छत और दीपक मैंने जला दिया है। अब बेटे को तो मैं ही राखी बांध देती हूँ, क्योंकि अब किसी का आया है तो राखी तो मेरे बेटा बंधवा रहा था। फिर बहुत प्यार से बंधवाते हैं, बच्चे तो होते हैं। अब की बहन नहीं है, किसी और से बंधवाना नहीं, माँ तो हर रोल अदा कर लेती है ना। बांध भी दी और अपना अच्छे से बांध दी। मतलब बाबू को भी एक्साइटमेंट था कि जैसे हो जाता है, तुम नहीं होता बच्चों को तो राखी और किसी भी पूजा है, ये इसको तो लग रहा था कि पूजा है। अब बच्चों को थोड़ा पता नहीं होता है ना कि रक्षाबंधन है कि क्या है। तो मैंने टीका किया, फिर इसको रसगुल्ला खाने का बहुत मन था, इसको दिख रहा था कि रसगुल्ला खाना है। तो अभी मैंने थोड़ा सा बस इसको टेस्ट कराया है, ये इसको बहुत अच्छा लगा। देखिए उठम सब दे रहा था मुझे खिलाने के लिए। तो अभी मैं वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ तो बगल में बैठा रहता है, तो वो एक्टिविटी भी देखता रहता है। कि फिर ये था कि इनको बंद नहीं पाता, तो एक गांठ ये लगा दी जैसे तैसे, फिर मैंने उसको अच्छे से बांध दिया। अब क्या करें, जब अकेले रहने पे ना परिवार के साथ, तो ऐसे कुछ मैनेज करना ही पड़ता है। फिर मैं सब कुछ धीरे धीरे कर ही दे रही थी। अब क्या करती हूँ, जो होना है वो हो ही जाता है। अब बहन नहीं है या बहन के पास जाना नहीं है तो फिर ऐसे हो ही जाता है। फिर ये देखिए रसगुल्ला लेकर आ गए बाहर हम लोग खाने के लिए। तो मैंने गेस्ट रूम को ऐसे ही बंद किया है, फिर क्योंकि हम लोग का बेडरूम में बहुत मन लगता है बैठने का भी। तो भी देखिए रसगुल्ले में ग्रेवी बहुत ज़्यादा, चाशनी मैंने लेकर आया था तो मैंने प्लेट में रख दिया है। ये घर पे फ़ोन करने लगे, सबको बताने लगे कि मैंने राखी बांध दिया, बहनों को फ़ोन करने लगे। तो मेरे बेटे को खाने का मन था तो मैं बैठ गई थी खिलाने के लिए इसको अच्छे से
खिलाना होता ही है बच्चों के साथ, तो खिलाने में लग गई थी और ये फ़ोन पे बात कर रहे थे। फिर मैं खिला कर मैं खुद भी खाऊंगी और खाने के बाद फिर ये खाएं, तो ये बैठ के बात कर रहे थे कि हाँ ऐसे बात कर। तनुष भी बात कर रहा था, हाँ उस समय तनुष बात कर रहा था और मैं बात कर चुकी थी। तो फिर अपने इसके बाद मुझे थोड़ा सा इन लोग को भूख लग गई थी, तो मैं फटाफट इसके बाद किचन में जाऊँगी और छोले और पूड़ी और कचौड़ी दोनों ही बनाऊँगी। कचौड़ी सिंपल सी बनाऊँगी, अजवाइन मंगरैल वाला, वो आपको दिखाया है, और छोले भी मैंने दिखाया है। तो वही दोनों रेसिपी है बस, और कुछ ही नहीं है। उसके बाद बस खाना खाना था और कोई काम नहीं था। सबसे पहले मैंने देखिए प्याज टमाटर काट ले रही हूँ और मसाले वही बेसिक मसाले मैं पीस लूँगी, अपना जीरा मिर्च, और बहुत जल्दी बन जाता है। और ये इस तरह करने में उनको कि अब बज चुके थे मेरे यहाँ 10:15 हो रहे थे, 11:15 हो रहे थे, तो हमने कहा फटाफट बना लेते। तो नाश्ता के लिए हुआ, फिर हुआ कि नहीं अब खाना ही बना लेते हैं। तभी देखिए छोले मैंने निकाल दिया, छोले अच्छे से गल चुके थे। तब तक मैंने फटाफट इसको तेल डाल दूँगी, तब तक मसाले भी फटाफट पीस लूँगी। ये चीज़ें जल्दी इस समय इतनी जल्दी लगी रहती है ना घर पे खाना बनाने की। तो भी देखिए तेल उसमें डाल दिया, तो मैंने उसमें प्याज टमाटर भी फटाफट डाल दिया और मसाले भी मैंने डाल दिया है। अब बेसिक मसाले धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्ची पाउडर मैं डाल दूँगी और फिर इसको प्रेशर कुक कर दूँगी अपना। फिर अभी ये पूड़ियों के लिए आटा गूँधना था, पूड़ियों के लिए आटा भी गूँधना रहेगा और कचौड़ी के लिए भी आटा गूँधना रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है। तब अभी देखिए मसाले भून के एकदम तैयार हो गए थे, तो इसके वजह प्रेशर मैंने कर दिया था छोले का, क्योंकि वो छोले मसाले डाल के अपना वो कर दिया। ये रेसिपी तो मैंने बहुत बार बताया। तो इधर मैंने पूड़ियाँ भी फटाफट तलने लगी, तल लूँ, तब उसके बाद फिर छोले का अपना रंगत देखूंगी और सब छोले का काम करूँगी। पूड़ियाँ तल लूँगी, क्योंकि इस समय क्या होता है, पहले हुआ कि चावल भी बना लेना, पुलाव भी सोता, फिर लास्ट में हुआ कि इतना लेट हो गया है कि अब नहीं बनता है। कभी कभी होता है ना कि और 2-3 लोग हैं ना खाने वाले, तो पूड़ियाँ तो मैं अभी दबाई नहीं हूँ, पूड़ियाँ ऐसे फुली हैं। अब इसको दबा के रख दूँगी अपना अच्छे से। इसके ऊपर भी प्लेट लगा दूँ, क्योंकि इनको जल्दी से खाना था और छोले मेरे जल्दी से 2-3 सीटियाँ लग जाएँ, क्योंकि पक तो गए थे लेकिन एक सार होने के लिए 2-3 सीटियाँ लगनी ही थी। और ऐसे ही आज हड़बड़ी में करके सुबह मतलब कल शाम से टेंशन क्या आती है, मतलब कि जब होता है ना कि एक फेस्टिवल एक स्मूथ चलती कि नहीं कल ही है, कल परसों है, परसों फिर अचानक एक दिन पोस्टपोन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रीपोन हो जाता है ना, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर अब ये देखिए प्लेट मेरी बन के तैयार हो गई थी। मेरी कचौड़ी थी, इनको भी कचौड़ियाँ पसंद आ रही थी, तो भारी नहीं करता, क्योंकि मैं कचौड़ी में ज़्यादा मैन नहीं डालती हूँ और खुसखुस ज़्यादा नहीं करती हूँ। गरम गरम रहेगा तो आप खाओगे, अगर तली तुरंत खाओगे तो वो गरम गरम और खुसखुस लगेगी, बाकी ऐसे नहीं लगेगी। तो ये भी खा रहे थे, मेरे बेटा भी खा रहे थे बस। और यही वीडियो था मेरा, और यही था अपना रात का खाम। दिवाली कैसे ही हम लोगों ने मना लिया, अच्छे से लगता है। वैसे हम लोग सिंपल रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की हमारी आदत नहीं है। हम और छोटे ऐसे ही इंजॉय करना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाओ और बहुत ज़्यादा फेस्टिवल में ये करके मुझे इंजॉय करना मुझे नहीं पसंद आता है। रियल में सिंपल से रहें, मन से खुश रहें और स्वस्थ रहें, बस यही मेरी मन करता है। तो मैं इसी तरह भी फेस्टिवल भी मनाती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए मेरे 11 और 12 के दिन में मैंने रात को भी काम किया फेस्टिवल संबंधित, सुबह भी काम किया, कुछ चीज़ें नहीं बना पाई, क्योंकि ऐसे होता है ना कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह मैंने सोचा कि बना लूँगी, लेकिन फिर हुआ कि अब ये नहीं खाते हैं तो बनाती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। फिर अभी ये नाश्ता हो रहा था, तो फिर इकट्ठे हम लोग ने पूड़ियाँ मैंने अच्छे से तल दिया था कि नाश्ते के बाद खाने के साथ भी हो जाएगा। तो ये कही कि नहीं, अब 11:30 हो रहा था, खाते करके खा ही लेते हैं, फिर शाम को देखा जाएगा। तो कुछ बाहर से लाके हम लोग समोसे वगैरह खाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।